नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिस चैप्टर से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का एक कॉमन चैप्टर है, कॉमन आपके लिए क्वेश्चंस हैं, जिससे क्वेश्चन 2 या 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं और अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसमें लोग तुक्के भी गलत लगा के आते हैं। काफ़ी टफ माना जाता है, जो 50 से लेके 60% लोगों के समझ में ही नहीं आता है। कुछ लोग इसको छोड़ भी देते हैं और क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर उठाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस चैप्टर को देखने से पहले सीरियस होकर देखिएगा, मतलब कंसंट्रेट होकर देखिएगा, और मैं वादा करता हूँ यहाँ से कोई भी आने वाला क्वेश्चन आज के बाद गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपको एक जानकारी भी शेयर कर दें कि आप हमारे मेंबरशिप हमारे टेलीग्राम चैनल की ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर जहां मिलते हैं आपको भरपूर नोट्स, आपको कंप्लीट नोट्स टीजीटी, पीजीटी के हैंड रिटन और प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, बुक्स पीडीएफ फॉर्म में मिलती हैं, जो टीजीटी, पीजीटी में प्रायः कोचिंग संस्थान प्रिफ़र करते हैं कि इन बुक्स से ही पढ़ें। वो बुक्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कास्ट। हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश में, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। दूसरा, हमारे डिस्कशन मंच से जुड़ सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज डिस्कशन होता है, जिससे आपका टॉपिक वाइज तैयारी होती चलेगी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी की। प्रैक्टिस ग्रुप में हम प्रैक्टिस कराते हैं, जहां आपको पूर्व परीक्षाओं में, संभावित परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस की लगातार प्रत्येक दिन प्रैक्टिस चलती है, जिससे आपका स्कोर ज़्यादा हो सके और आपका चयन सुनिश्चित हो सके। दूसरा, नोट्स ग्रुप में तो नोट्स अवेलेबल हैं, तो पूरा का पूरा ये हमारा जो मेंबरशिप है, अगर 299 की लेते हैं तो ये तीनों ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा और आपकी तैयारी को बूस्ट कर दिया जाएगा। और आज ही हमने जो जीन्स और जेनेटिक कोड्स के जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो अभी हमने आपको यूट्यूब पर दिए हैं, सारा वहाँ अपडेट कर दिया गया है और वो लिस्ट अपडेट होती रहती है। तो यहाँ अगर आप जोड़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ, अगर तैयारी आपकी 0 चल रही है तो वो 100 होते देर नहीं लगेगी। तो अब सोचना क्या है, आप तुरंत फ़ोन उठाइए और मेंबरशिप तुरंत लीजिए, बिना किसी सोचे समझे, बिना एक्स्ट्रा बर्डन लगाए। चूँकि जो मेंबरशिप फ़ीस है वो फ़ीस केवल नाम के लिए रखी गई है, एक दिमाग पे जोर देने के लिए, जिससे आप पढ़ाई कर सकें, इसलिए। और वो भी 299, और इसकी 299 की वैल्यू कितनी होती है, 299, ये आपसे बेहतर कौन जानता है। जबकि इतने नोट्स और इतना डाटा प्रैक्टिस से रात के लिए जो कोचिंग सेंटर हैं, आपसे 5 से 10 हज़ार रुपये आपसे लेते हैं, और यहाँ तो सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। तो बिना सोचे समझे, बिना किसी सलाह मशविरा के जुड़ें। और आप जुड़ने के लिए जो आपको करना क्या है, जो पेमेंट 299 की है, या अगर कोई भी क्वायरी जानकारी लेनी है तो इस व्हाट्सअप टेलीग्राम नंबर पे ले सकते हैं। और जो पेमेंट 299 करना है, गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम या फिर अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही सक्सेस होती है उसका आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना मोबाइल पे, और इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेजेंगे उसके कुछ समय बाद आपको इसे ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो तैयारी है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी। और एग्ज़ाम मैं बता दूं कि अगस्त में सारे एग्ज़ाम होने सुनिश्चित हैं, तो इसलिए तैयारी को तेज कर दीजिए। जो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, लगभग 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। आप यहाँ देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट जो हम डालते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट के आंसर की जो हमारे मित्र हैं डालना शुरू कर दिए हैं। और ये जो ब्लैंक आपको दिख रहा है, अभी जैसे आंसर की अपडेट करेंगे वैसे हमारे मित्र यहाँ तुरंत आंसर की अपडेट करेंगे, स्कोर की कितना में कितने पाए। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो होगी वो लगभग बूस्ट हो जाएगी। इसलिए आप तुरंत जुड़ें प्रैक्टिस ग्रुप से और हमारे नोट्स ग्रुप से आप जुड़ें। तो देख तो रहें, जितने भी मित्र हैं लगातार डाल रहे हैं और यहाँ तैयारी लगातार चलती है, तो आप सब तुरंत जुड़ें और तुरंत उसका फ़ायदा लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और स्क्रीन पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टफ क्वेश्चन ही लिए हैं, और सिंपल क्वेश्चन को हमने तरजीह कम दी है, या मतलब कम दी है, जिससे क्वेश्चन जो हम लोगों के गलत होते हैं वो थोड़े टफ ही गलत होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है लेंस एंड रेटिना ऑफ आई इज फ्रॉग डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक
जो लेंस होता है आँख का, जो लेंस होता है और रेटिना होता है आँख का, लेंस और रेटिना जो आँख की होती है, और फ्रॉग में वो, तो वो एम्ब्रियोनिक किस भाग से डेवलप होती है, तो हम आपको जानकारी दे दें कि जब जायगोट होता है, और जायगोट में जब जायगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो उसके बाद मारूला अवस्था आती है जो गेंदनुमा होती है, उसके बाद ब्लास्टुला अवस्था आती है, और ब्लास्टुला अवस्था के बाद गैस्टुला अवस्था आती है। गैस्टुला अवस्था 3 लेयर्ड होती है। एक्टोडर्म कौन कौन सी होती है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, ये 3 परतें होती हैं। इन्हीं 3 परतों से अंगों का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं 3 परतों से अंगों का निर्माण होता है। तो कौन सी परत से किस अंग का निर्माण होता है, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। तो पहले हम एक्टोडर्म से बात कर लेते हैं। एक्टोडर्म से क्या बनती है? तो जो हमारी बॉडी की एपिडर्मिस होती है वो बनती है, क्यूटेनियस ग्लैंड बनती है, नर्वस सिस्टम बनता है। ये क्वेश्चन बना है, नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम में क्या? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होता है, ब्रेन मतलब हमारा जो दिमाग होता है, स्पाइनल कार्ड का मतलब जो होता है रीढ़ वाला एरिया होता है जो उसमें स्पाइनल कार्ड होती है, वो बनती है। आई बनती है, आइज। अब आइज का कौन सा हिस्सा बनता है? रेटिना, लेंस और कॉर्निया बनता है। कौन कौन सा बनता है आंखें का भाग? रेटिना, लेंस और कॉर्निया भी किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से बनते हैं। नसल एपिथेलियम बनती है, इंटरनल ईयर कान का आंतरिक भाग बनता है, और लेटरल लाइन ऑफ सेंस ऑर्गन बनते हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड बनती है, और पीनियल ग्लैंड बनती है, एड्रिनल ग्लैंड बनती है। अब आता है मीजोडर्म की बात करते हैं, इस वाले हिस्से से। मीजोडर्म से क्या बनता है? तो डर्मिस बनती है, मस्कुलर टिश्यू बनता है, कनेक्टिव टिश्यू बनता है, एंडोस्केलेटन बनता है, वैस्कुलर सिस्टम, हृदय और ब्लड वेसल्स जो बनती हैं वो बनती हैं, किडनी बनती है, गोनट्स बनता है, यूनरी और जिनाइटल डक्ट्स बनता है, स्प्लीन बनता है। और इंडोडर्मिस की बात करें तो विसरल ऑर्गन्स बनते हैं, ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन बनती हैं, टंग यानी जीभ बनती है, लंग्स बनते हैं, यूनरी ब्लैडर बनता है, गिल्स बनता है, थायराइड ग्लैंड बनते हैं, पैराथायराइड, थाइमस, मिडिल ईयर और जो स्टेचियन ट्यूब होती है वो बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कौन से भाग से कौन बनता है। तो ये आपको जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, भ्रूण का विकास, वहाँ ये आपको मिल जाएगा, इसको रट लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ हम क्या सही कर लेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रीथिंग इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय, जो ब्रीथिंग होती है यानी जो सांस लेना होता है मनुष्य में, वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो ये पूछ रहा है कि जो मनुष्य सांस लेता है या श्वसन करता है वो कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है? तो हम आपको बता दें वो हिस्सा है हमारा कौन सा है, वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो सिंपल, द मेडुला इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कार्ड। जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है, रीढ़ की हड्डी वाला जो अंदर वाला हिस्सा होता है, तो जो ऊपर जाता है, ऊपर मतलब सर की तरफ, सर के ऊपर जाता है, वहीं पाया जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा, ध्यान रखिएगा। और इसके 3 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें 3 प्राय पार्ट होते हैं। कार्डियाक सेंटर होता है। कार्डियाक सेंटर क्या होता है? एडजस्ट द रेट ऑफ फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। तो अभी आपसे कभी पूछ दे कि फोर्स ऑफ हार्ट बीट कौन सा रेगुलेट करता है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा ही करता है। दूसरा होता है वैसो मोटर सेंटर, इसी में पाया जाता है। वैसो मोटर सेंटर भी मेडुला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है, जो क्या करता है? हमारी ब्लड वेसल्स के डायमीटर, यानी जो हमारी ब्लड की वेसल्स होती हैं उनका जो व्यास होता है उनको, यानी उनको सिकोड़ने और फैलाने का कार्य करता है। जिससे होता क्या है? जब सिकोड़ता फैलाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो रेगुलेट होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा को ही सही करेंगे। तीसरा हमारा इसमें आता है रिस्पिरेटरी सेंटर। तो इसमें 2 रिस्पिरेटरी सेंटर होते हैं जो क्या करते हैं? हमारी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं। ब्रीथ का मतलब श्वसन को, कि कितनी बार अंदर जाना, कितनी बार बाहर। तो इसका आंसर यही होगा। रिब्स आप सब जानते हैं, जो हमारी छाती की हड्डियां होती हैं उन्हें रिब्स बोलते हैं। ट्रेकिया जो होता है ये गले का हिस्सा है। लंग्स आप जानते हैं फेफड़े से संबंधित है। तो अब हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं एक क्वेश्चन के साथ। देखिए मेडुला ऑब्लंगेटा से
लगभग 4-5 क्वेश्चन बन सकते थे, सब डिस्कस कर दिए हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन कम प्रेजेंट हो रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रेजेंट देखना है तो हमारी यूट्यूब लिस्ट पर जाके देख सकते हैं, नर्वस कंडक्शन पड़ा होगा, जहां आपको लगभग 15 मिनट में 20-25 क्वेश्चन आपको बता दिए गए, बस हाँ इसका ये सही, इसका ये सही है। तो अब यहाँ क्वेश्चन सही भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई इज लोकेटेड इन। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है, ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, स्पॉट मीन्स होता है क्या बोल सकते हैं, धब्बा, या हाँ अंधा धब्बा ही बोल सकते हैं। इंग्लिश हिंदी में तो मुझे नहीं मालूम। ब्लाइंड स्पॉट ह्यूमन आई में कहाँ पाया जाता है? यानी मनुष्य की जो आँख होती है उसमें एक ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो मनुष्य की आँख का जब चित्र देखे होंगे तो इस तरीके से आपने आँख का चित्र देखा होगा ये। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ऑप्टिक नर्व्स। तो यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं तो यहाँ ना तो कोन्स पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते? ना कोन्स, ना तो रॉड्स। कोन से भी एब्सेंट होते हैं, रॉड से भी एब्सेंट होते हैं, और ना यहाँ कोई चित्र बनता है। तो इसलिए इस जो कि यहाँ से नब्स निकली अंदर जाती ब्रेन की ओर, तो इसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो ये दिया है फोविया सेंट्रलिस, तो ये तो है नहीं, मिडिल ऑफ द लेंस नहीं है, और हेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द रेटिना, तो बिल्कुल यही सही है ये वाला। तो आपको समझ गए होंगे कि जहाँ से नफ्स, हम आपको इस तरह मैटर उपलब्ध करा रहे हैं मित्रों जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में बैठे अगर हमारा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और हमारी मेंबरशिप लेते हैं तो वादा करता हूँ, अगर आप हमारे साथ और मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं फिर तो भगवान भी आपको पास नहीं करा सकते। तो इसलिए मेहनत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्रेनियल नर्व्स इट इज टोटली मोटर। क्रेनियल नर्व्स वो जो होती हैं वो कितनी संख्या होती है? तो देखिए, जो एमनियोट होते हैं, एमनियोट होते हैं जिसमें फ्रॉग आता है और फ्रॉग वगैरह आता है, तो फिश और शायद फ्रॉग आता है, हाँ फिश और फ्रॉग आता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें 10 जोड़ी होती हैं। कितनी होती? 10 जोड़ी। क्वेश्चन पूछा गया है 10 जोड़ी होती हैं। और वो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक टैब है वो पता नहीं कानपुर में आ भी गया है और डिलीवर नहीं किया गया है, पता नहीं वो आ जाता तो आपको और जो आपको डाटा मिलता वो इतना फैक्ट मिलता कि समस्याएं 90% आपकी ख़त्म हो जाती। तो माउस से उतना अच्छा नहीं बनता, 10 जोड़ी होती हैं। जबकि किसमें? एमनियोट्स में। एमनियोट्स में कौन कौन से आते हैं? तो एमनियोट्स में आते हैं मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स, तो 12 जोड़ी होती हैं, यानी 24 होती हैं। तो इनमें वो कौन कह रहा है कि कौन सी मोटर होती हैं? तो मोटर के लिए इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार याद कर लेंगे तो 2 से 4 क्वेश्चन सही होंगे। ऑल फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, ऑल फैक्ट्री कौन सी है? ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूसेंस, फेशियल, और फेशियल के बाद ऑडिटरी, फिर आता है ऑडिटरी के बाद ग्लासोफेरेंजियल, फिर आता है वेगस, फिर आता है हाइपोग्लॉसल, और फिर आता है हाइपोफेरेंजियल नहीं ग्लासोफेरेंजियल, फिर आता है हाइपोग्लॉसल। ये इनकी संख्या है। तो इसमें से उसने कौन सी पूछी है? मोटर। कौन सी पूछी है? मोटर। मोटर कौन सी आएगी? मोटर आती है जो ऑक्लो मोटर है, तो वो मोटर है, तो हमने ले लिया ऑक्लो मोटर। तो ऑक्लो मोटर है, ऑक्लो मोटर हमारी किस में आती है? तो मोटर में आती है, तो एक ले लिया ऑक्लो मोटर। और जो हमारी अब्डूसेंस है वो भी आती है मोटर में, तो हमने उसको भी मोटर कर लिया, तो एक ये दिया है अब्डूसेंस। और तीसरी जो दिया है ट्रॉक्लियर, तो ट्रॉक्लियर भी किस में आती है? तो ट्रॉक्लियर भी मोटर में आती है। तो ऑप्शन हम इसका भी सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ मैमेलियन ब्रेन कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन सा हिस्सा ब्रेन का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का काम करता है? तो वो करता है सेरेबेलम। कौन करता है? सेरेबेलम करता है। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो व्यक्ति मतलब ड्रिंक करते हैं उनमें कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है दिमाग का? तो वो क्या होता है? सेरेबेलम होता है। और सेरेबेलम जब प्रभावित होता है तो क्या होता है? हमारे दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए जो नशा करते हैं उनमें आपने देखा होगा पैर कहीं डालते हैं, हाथ कहीं डालते हैं, और
चलते कहीं हैं और जो बोलते हैं तब भी वो लड़खड़ाते हुए बोलते हैं, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो आप सब समझ गए होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं। तो ये संतुलन बनाता है। कौन बनाता है? सेरेबेलम संतुलन बनाता है। और पेशियों का कोऑर्डिनेशन यहीं से संबंधित है। और बैलेंसिंग जो होती है डायनेमिक और स्टैटिक दो प्रकार की होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं सेरेब्रम की। सेरेब्रम क्या है? इसको ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? तो ये होता है सेरेब्रम, जो होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है। और ये सेंस पावर विजडम पाई जाती है, ये बुद्धि ज्ञान का केंद्र होता है, जैसे कि सोचना, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी, स्पीच, क्या किससे बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब कौन निर्धारित करता है? सेरेब्रम। याद रखना ये सब करता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा को तो हमने बताया, ये हमारे हार्ट बीट को भी, इसका कुछ हिस्सा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है, इसके अलावा श्वसन को कंट्रोल करता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो मेडुला ऑब्लंगेटा की भी बात बता दी। और ये हिंडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्वेश्चन पूछता है हिंडेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा होता है, और तो यही होता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये हिस्सा है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ। इंटरनल जो ईयर होता है वो कहता है फिल्ड विथ, किससे भरा रहता है? इंटरनल ईयर तो बताते हैं आपको, तो वो भरा रहता है पेरीलिम्ब से। ध्यान रखिएगा, इंटरनल जो ईयर होता है वो पेरीलिम्ब से भरा रहता है, जबकि इंटरनल ईयर में जो पाया जाता है मेम्ब्रेनस लेबिरियंथ। ध्यान रखिएगा, इंटरनल ईयर की जब बात करेंगे, अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से, और ये ऐसे बनता है ये। तो इसमें से यहाँ ये कुछ सर्कुलर संरचनाएं इस तरह से पाई जाती हैं, जिसको मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं। मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर इंडोलिम्फ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इंडोलिम्फ। जबकि इंटरनल ईयर के इस भाग में पेरीलिम्फ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पेरीलिम्फ भरा रहता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि इंडोलिम्फ कहाँ भरा रहता है। तो इंडोलिम्फ मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ के अंदर भरा रहता है, जबकि जो इंटरनल ईयर होता है, जिसे हम बोनी लेब्रियंथ बोलते हैं, वो पेरीलिम्फ से भरा रहता है। इंटरनल ईयर के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है पेरीलिम्फ भरा रहता है, और इंटरनल ईयर को प्रायः बोनी लेब्रियंथ के नाम से जानते हैं उस एरिया को पूरे को। और इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ पाई जाता है जो इंडोलिम्फ से भरा रहता है। तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा। और ये जो संबंधित है वो आंख से संबंधित है, जब आएगा डिस्कशन तो बताएंगे। द क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट इन ह्यूमन बींग्स। वो क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो कौन सी हैं जो टेस्ट से संबंधित हैं, स्वाद से संबंधित हैं? तो वो है हमारी कौन सी है? 9th एंड 12th हैं जो संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी कार्टिलेजिनस फिश आर। जो एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी होती है कार्टिलेजिनस फिश में, वो किससे संबंधित है? तो एम्पुली ऑफ लॉरेंजिनी जो आप पढ़े होंगे जब स्केलियोडॉन पढ़ते हैं बीएससी में, तो ये वहाँ आपको देखने को मिलता है और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो वो थर्मो रिसेप्टर होती है। क्या होती है? जो लॉरेंजिनी होती है, एम्पुली लॉरेंजिनी, ये क्या होती है? तो ये प्रायः थर्मो रिसेप्टर होती है। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? बी सही करेंगे। तो ये क्या होती है? टेक्टाइलिक रिसेप्टर इन मैमल्स आर मैक्सिमम ऑन द फेस। थर्मो रिसेप्टर्स होती है। और हम आपको बता दें इसके अलावा ऑर्गेन्स ऑफ रेफिनाई, ये जो होता है वो कैलो रिसेप्टर होता है। और इंड बल्ब ऑफ द क्राउस, ये जो होता है और फ्रिगडो रिसेप्टर होता है। तो कभी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। तो हम ये लगा लेंगे थर्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेपरेटिंग द स्केला वेस्टिबुली एंड स्केला मीडिया ऑफ मैमेलियन ईयर इज कॉल्ड। तो देखिएगा, एक संरचना थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जो ईयर होता है और मेम्ब्रेनस जो लेब्रियंथ होता है,
ध्यान रखिएगा, जो मेम्ब्रेनस लेब्रियंथ होता है तो उसमें प्रायः 3 चेम्बर पाए जाते हैं और वो चेम्बर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा आप नज़र डालेंगे। एक ये होता है और एक चेम्बर ये होता है और एक चेम्बर ये होता है। तो इस तरह चेम्बर की संख्या 3 होती है। और इन कॉकलिया की बात कर रहे हैं, यहाँ जो कॉकलिया होती है, कॉकलिया में 3 चेम्बर होते हैं और इन 3 चेम्बरों में से ऊपर वाले को हम बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलिया। तो स्केला लिख दिया SC, स्केला वेस्टिबुलिया। मध्य वाले को जो हम बोलते हैं स्केला मीडिया बोलते हैं, तो स्केला और यम लिख दिया तो स्केला मीडिया हो गया। तीसरे वाले खाने को जो बोल देंगे स्केला टेम्पोनॉइड, तो स्केला और टेम्पोनॉइड। तो स्केला वेस्टिबुली पहले को ऐसे लिख दें, स्केला वेस्टिबुली, दूसरा हुआ स्केला मीडिया, स्केला टेम्पोनाई। तो ये 3 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्केला वेस्टिबुली और स्केला मीडिया के बीच में यहाँ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस मेम्ब्रेन को हम रेसिनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेसिनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है इस नीचे, इस मेम्ब्रेन को हम बेसिलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, अर्थात इस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और यहाँ एक गोल संरचना, एक इस तरह गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो आप तीनों मेम्ब्रेन समझ गए होंगे। तो उसने बोला क्या है, स्केला वेस्टिबुला और स्केला मीडिया के बीच में कौन सी पाई जाएगी? तो स्केला वेस्टिबुलिया और स्केला मीडिया के बीच में ये मेम्ब्रेन कौन सी है? तो ये है रेसिनर मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन हम सी सही कर देंगे। यदि यही क्वेश्चन ये घुमा देता कि स्केला मीडिया और स्केला टेम्पोनाई के मध्य में कौन सी मेम्ब्रेन पाई जा रही, तो बेसिलर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर ये पूछ देता कि जो मध्य भाग में जो इंडोलिम्फ पाया जाता है, जहाँ इंडोलिम्फ पाया जाता है और जो संरचना पाई जाती है गोल, जिसे ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई बोलते हैं, तो ऑर्गेन और कॉर्टाई से कौन सी मेम्ब्रेन संबंधित होती है? तो टिक्टोरियल मेम्ब्रेन संबंधित होती है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ ईयर एक्सेलरेट द हार्ट बीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कहता है सिंपैथेटिक जो नर्व्स होती है, या अब हिंदी तो मुझे नहीं आ रही है, तो वो कौन सा मतलब हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए क्या स्रावित करती है? तो वो रिलीज करती है नॉर एड्रेनलिन। कौन करती है? नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट करती है। जबकि जो सिंपैथेटिक होती है वो एस्टाकोलिन सिक्रीट करती है। क्या करती है? एस्टाकोलिन सिक्रीट करती है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अब इतना पढ़ाने के लिए है, इतना मैटर है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको बता रहे हैं तब भी 20 मिनट का वीडियो 22 मिनट का हो गया। अब चलते हैं थ्योरी क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ हम आपको बताने जा रहे थे टॉपिक से संबंधित नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो न्यूरल सिस्टम होता है, तो यहाँ 3 प्राय पार्ट्स आते हैं। ब्रेन आता है हमारा, और नर्व्स आती हैं जो पूरी बॉडी में फैली रहती हैं। तीसरा आता है स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ 2 ब्रेन होते हैं माना जाता है। एक तो ये वाला सेंट्रल ब्रेन होता है और एक ये जो हमारी नर्व कार्ड्स होती है ये होती है, जिसे हम स्पाइनल कार्ड के नाम से जानते हैं। और बकाया इन्हीं से पतले पतले धागे नुमा संरचनाएँ पूरी बॉडी में निकली रहती हैं, जिन्हें हम नर्वस सिस्टम या इन संरचनाओं को न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। इट इज़ द सिस्टम दैट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द बॉडी एक्टिविटीज, कंडक्ट द इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। ये होती क्यों है? तो जैसे आपकी इच्छा हुई कि लाओ मैं आज पेन उठाऊं, तो दिमाग ने आदेश दिया, पेन दिया, तो वो हाथ तक सूचना कैसे आई कि हाथ आपका ऑटोमेटिक पेन के पास पहुंचा और पेन उठा लिया। तो ये जो सूचना दिमाग से हाथ तक आई या हाथ के उंगलियों तक आई, ये कौन लेके आ रहा है? न्यूरॉन्स। तो देख रहे हैं यहाँ से ब्रेन से और यहाँ से न्यूरॉन्स निकली हैं और ये आपकी उंगलियों तक आई हैं। आपने पेन उठा लिया, आपकी इच्छा हुई कि लाओ मैं थोड़ा चलूँ, तो ये देखो जो न्यूरॉन्स निकली हैं ये सूचना पैरों तक लेके आई और वहाँ मसल्स क्या हुई? एक्टिव हुई और आप अपने आप बढ़ गए। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। जब किसी के दिमाग में चोट लग जाती है या दिमाग का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है या ये रीढ़ का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो
हो जाता है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। तो कहते हैं लकवा मार गया, मतलब वो चाहते हैं कुछ उठा लेना, हाथ उठता ही नहीं है। वो चाहते हैं कुछ बोल लेना तो पता लगा बोल ही नहीं पाते हैं। मुंह क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और वो चाहते हैं कि मैं इनसे कुछ कह दूं, कुछ मांग लूं, उंगली उठा लूं, हाथ उठता ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन जो हमारे दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। हम करना तो चाहते हैं मगर कुछ कर नहीं सकते, हम बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते। तो ये कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आता है। इट इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व्स, जो कि अभी हमने बताया। इट मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज द न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम हमारा बना होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। अब आता है न्यूरॉन या नर्व सेल क्या होती हैं। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी में तार या जालों की तरह फैली रहती हैं। इतना ज़्यादा फैली रहती हैं कि इनकी गुत्थियाँ अभी तक साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए हैं। न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसका इकाई क्या है। तो उसकी इकाई है क्या है, न्यूरॉन्स। इसको एक जो है ये न्यूरॉन्स है, और इन सब जो आपस में उलझी इनको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। जो न्यूरॉन्स में होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है बॉडी या साइटोन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सोम। तो अब देख लेते हैं न्यूरॉन्स। ये हमारी एक न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स में 3 भाग हैं, एक भाग ये है, एक भाग ये है और एक भाग ये है। तो पहले ले लेते हैं बॉडी सेल। ये वाला इतना भाग जो आप देख रहे हैं इनको हम बॉडी सेल या साइटोन के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या भरा रहता है, कोशिका होती है, जीवद्रव्य भरा रहता है, केंद्रक पाया जाता है और सभी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो रेड कलर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल देख लेते हैं, जिसे निसल ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बनता है निसल ग्रेन्यूल्स फाउंड इन। तो निसल ग्रेन्यूल किस में पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स में। अगर पूछ दे न्यूरॉन्स के किस हिस्से में निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये साइटोन रीजन में पाए जाते हैं। अगर साइटोन ऑप्शन में नहीं होगा तो बॉडी सेल बॉडी होगा। क्या होगा, सेल बॉडी। तो आप सेल बॉडी कर सकते हैं या न्यूरॉन्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनको हम निसल ग्रेन्यूल या ग्रेनुलर बॉडीज के नाम से जानते हैं। निसल ग्रेन्यूल के 2 नाम हैं, निसल ग्रेन्यूल और ग्रेनुलर बॉडी। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है डेंड्रॉन। अब डेंड्रॉन क्या होते हैं, तो कहता है शॉर्ट फाइबर्स दैट प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी। ये देखिए जैसे झाड़ी होती है ऐसी संरचनाएं ये निकली हुई हैं। इन संरचनाओं को हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। सब ब्रांचेज आर डेंड्रॉन आर कॉल्ड डेंड्रॉइड्स। दे आर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। ये क्या करती हैं, दूसरे न्यूरॉन से सूचना लेती हैं, इन्हीं में आती हैं, यहाँ से सूचना फिर इसी सेल बॉडी में आती हैं। अब आता है तीसरा पार्ट, बात करते हैं एक्सॉन की। तो अब एक्सॉन कौन सा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ये सब एक्सॉन कहलाता है। ए लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इम्पल्स अवे द सेल बॉडी। जो इम्पल्स यानी सूचनाओं को या उत्तेजनाओं को सेल बॉडी से लेकर जाता है, तो इस भाग को हम किसके नाम से जानते हैं, ये जो बीच का भाग है उसको हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन कॉल्ड एक्सोनाइट। जो इसकी ब्रांचिंग होती है या ये शाखाओं में बटा होता है उसको एक्सोनाइट्स के नाम से जानते हैं। ईच एक्सोनाइट्स इन्स द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नोब्स। और ये लास्ट में क्या होता है, ये जो ये ब्रांचेज हैं, ये आप देख रहे हैं जो भी ब्रांचेज बताई थी, इनको एक्सोनाइट्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई एक्सोनाइट्स। और इनके जो किनारे होते हैं ये फूली हुई संरचनाएं बनाते हैं। इन फूली हुई संरचनाओं को हम सिनेप्टिक नोब के नाम से जानते हैं। ये क्या लिखा, सिनेप्टिक नोब, ये लिखा है सिनेप्टिक नोब। तो हो गई सिनेप्टिक नोब्स। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ न्यूरॉन्स से। तो प्रायः जो न्यूरॉन्स के प्रकार होते हैं तो वो प्रायः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है क्या है कि जिसमें कई सारे सेल बॉडी पाई जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। देख रहे हैं ये भी क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, और इसमें डेंड्रॉइड्स भी ढेर सारे हैं, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। तो मल्टीपोलर 1 एक्सॉन एंड 2 or more डेंड्रॉइड्स, ऐसे समझ लीजिएगा, जिसमें एक्सॉन्स की संख्या 1 हो। ये एक्सॉन की संख्या कितनी, 1 है, और उनमें जो डेंड्रॉइड्स हों वो कई हों। तो यहाँ देखिएगा कई सारे डेंड्रॉइड्स हैं,
क्या है, जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में यहाँ देखिए कितने डेंड्राइट्स हैं, ढेर सारे डेंड्राइट्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हमारे दिमाग में पाए जाते हैं। बाईपोलर न्यूरॉन की बात करते हैं, वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, जिसमें एक एक्सॉन हो, एक क्या हो, एक एक्सॉन हो और एक डेंड्रॉन हो। तो ये देखिएगा यूनिपोलर दिया हुआ है, और हम आपको यूनिपोलर का मतलब केवल एक दिया है, इसमें यहाँ देखते हैं शायद दिया हो, बाईपोलर नहीं दिया है। तो अब हम बात करते हैं बाईपोलर की। तो बाईपोलर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो फाउंड इन द रेटिना। ये यहाँ से देख लेते हैं बाईपोलर। तो ये कैसे हैं, बाईपोलर हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, रेटिनम। तो क्वेश्चन बनता है बाईपोलर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रेटिनम पाए जाते हैं। यूनिपोलर की बात करते हैं, ये यूनिपोलर हैं, वन एक्सॉन ओनली, केवल एक एक्सॉन होता है, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये किस में पाए जाते हैं यूनिपोलर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यानी भ्रूणी अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो मल्टीपोलर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बाईपोलर कहाँ पाए जाते हैं, तो फाउंड इन रेटिनाइज में क्वेश्चन बना है। और यूनिपोलर कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं। अब आता है टाइप ऑफ एक्सॉन, तो इसकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा।